जमुई का माहौल अच्छा है। हम लोगों ने लगातार जनसंपर्क किया है, जनता के पास गए हैं, उनसे बातें हुई हैं, उनके चिराग पासवान जी के किए हुए कार्यों के बारे में बताया है और जो अधूरे कार्य है उसको पूरे करने के लिए हम लोगों ने आश्वासन दिया है और हम लोगों ने जनता से ये आशीर्वाद लिया है कि वो चिराग पासवान जी के मार्जिन, जो जीत का मार्जिन था 2019 का, उससे ज़्यादा मतों से मुझे वो अपना मत देकर के मुझे विजयी बनाएंगे। लेकिन हम जो यहाँ पे ग्राउंड पे हैं, जो आपके जो विपक्षी हैं वो कह रहे हैं कि मैं जमुई की बेटी हूँ, वो तो बाहरी हैं, उनसे लोग कहाँ मिलेंगे। तो इस तरीके से कहीं बाहर मतलब बाहरी और जमुई यहाँ के अस्थायी निवासी, उसका ये लोग एक मुद्दा बना रहे हैं। आपको लगता है कि ये लोग सफल हो पाएंगे? देखिए, उनके पास विकास के कोई मुद्दे हैं नहीं, इसलिए वो ऊल जलूल और फिजूल के मुद्दे बना रहे हैं। मैं बिहार का बेटा हूं और भारत का संविधान किसी को भी जो भारतीय नागरिक है उसको चुनाव लड़ने की आज़ादी देता है। 2014 में भी जब चिराग पासवान जी आए थे, उनके ऊपर भी बाहरी का टैग लगा था, लेकिन उन्होंने अपने काम से, अपने कर्मों से, विकास के जो उनके द्वारा किए गए यहाँ जो गति दी उन्होंने, उससे यहाँ की जनता ने भी उनको 2 बार अपना आशीर्वाद दिया, अपना बेटा बना करके संसद में भेजा। यही अपील मैंने भी की है। चूंकि चिराग पासवान जी के द्वारा किए गए कार्य धरातल पर दिखते हैं, केंद्रीय विद्यालय दिखता है, खैरा में मेडिकल कॉलेज दिखता है, चकाई से झाझा का जो रेलवे परियोजना है 3000 करोड़ का बड़ी परियोजना है, वो धरातल पे काम होता हुआ दिखता है। तो हमारे पास दिखाने के लिए कार्य है। किसानों को किसान सम्मान निधि मिल रहा है, यहाँ पे लोगों को अनाज मिल रहा है, मुफ्त में अनाज मिल रहा है। तो हमारे द्वारा किए गए कार्य जो हैं वो धरातल पर दिखते हैं। विपक्षी के पास दिखाने के लिए कुछ है नहीं, तो बाहरी का टैग लगा रही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ही आपसे पूछता हूं, आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछता हूं कि उनके जो नेता हैं, उनके राज में, जब जिस वक्त बिहार में उनका राज हुआ था, बिहारियों को पलायन पे मजबूर किया था, बिहारियों को उन्होंने बाहरी करवा दिया था। बिहारी यहां से चाहे छात्र हो, व्यवसायी हो, अच्छे लोग हों, परिवार हों, सिविल सोसाइटी के लोग बिहार से बाहरी हो गए थे, बाहर चले गए थे। और जब यहाँ पे राजकाज बदला और लोग वापस आकर के यहाँ काम करना चाहें तो उनको फिर बाहरी का टैग दे दिया गया। मतलब हम तो महाराज दोहरी मार झेल रहे हैं। हमें जो बिहारी कह रहे हैं, अपने नेताओं से पूछे कि बिहारी को बाहरी किसने दिया, और अब वापस आ रहे हैं तो फिर बाहरी बोल रहे हैं। ये गलत, ये उनका आरोप है और ये अनर्गल आरोप लगाने के बजाय वो बताएं कि धरातल पे उन्होंने क्या काम किया है, विस्तृत जानकारी दें कि जमुई लोकसभा में अभी तक उन्होंने जनता के लिए क्या काम किया है और आगे जो विकास का वो कार्य करना चाहती हैं उसकी जानकारी दें कि वो कार्य क्या करना चाहती हैं। सिर्फ नली गली और चापाकल एक सांसद का काम नहीं है। सांसद को एक बड़ा विजन लेके चलना होता है। जरा उस विजन के बारे में हम लोग को भी अवगत कराएं, हम लोग भी जानना चाहेंगे। वो आप पे परिवारवाद का आरोप लगा रही हैं। उनके जो नेता हैं उनको पूछना चाहिए कि उनकी जो बड़ी दीदी हैं वो तो लड़ रही हैं पाटलिपुत्रा से, मजली दीदी 15-20 दिन पहले सिंगापुर से आई और चुनाव लड़ रही हैं सारण से। वो बाहरी हैं या भीतरी, उन्होंने पूछा है अपने नेता से? उनको पूछना चाहिए। खुद जो है उनके जो बड़े भाई साहब हैं हसनपुर से विधायक हैं और तेजस्वी जी खुद राघोपुर से विधायक हैं। सारे के सारे वहां जो है अपने परिवार से, एक ही परिवार से राजनीति में है। वहां तो परिवारवाद समाजवाद हो जा रहा है। मैं यहां अपनी काबिलियत, योग्यता, इच्छा और प्रक्रिया के बल पे आया हूं, तो मुझे बोला जा रहा है परिवारवाद। ये गलत है। अगर जमुई लोकसभा की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है उनका सांसद बनने के लिए, तो ये परिवारवाद नहीं है, ये काबिलियत है, ये योग्यता है, ये इच्छा शक्ति है और उस प्रक्रिया से गुजरने की ताकत है हमारी। एक अंतिम सवाल, एक वीडियो वायरल हो रहा है, कई दिनों से चल रहा है, दिख रहा है कि उसमें गाली गलौज किया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत ही दुखद है। हम लोग इससे बहुत मर्माहित हैं, आहत हैं कि हमारे राजनीतिक विचार अलग अलग हो सकते हैं, हमारा राजनीतिक द्वंद्व उनके साथ हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर, पारिवारिक तौर पर उनके जो अभिभावक हैं वो हमारे भी अभिभावक हैं। हम लोग मानते आए हैं और ये हमारे ससुर रामविलास पासवान जी जिंदा थे तब से हम मानते आए हैं। आज तक कभी भी हम लोगों ने कभी राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, आज तक हम लोगों ने कभी भी उनके परिवार पर कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन सिर्फ एक चुनाव जीतने के लिए तेजस्वी जी के मंच पर
तेजस्वी जी की आम सभा में जहां उनके ही वर्कर हैं, उनके ही समर्थक हैं, जहां उनकी ही महिला प्रत्याशी हैं जो खुद को जमुई की बेटी कहती हैं, वहीं पर एक महिला मेरी सासू माँ जो है उनके ऊपर भद्दी भद्दी टिप्पणी की जाती है, भद्दी गालियां दी जाती हैं और वो लोग मूक दर्शक बन के देखते रहते हैं। मुझे तो लगता है कि इसमें उनका मूक सहमति शामिल है, जिस कारण से अगर वो चुनाव नहीं जीत रहे हैं तो अपनी भड़ास को निकालने के लिए गंदी गालियां दे रहे हैं चिराग पासवान जी को और मेरी सासू माँ को, जो कि सरासर गलत है। और एक महिला होने के नाते, महिला प्रत्याशी होने के नाते एक महिला की इज्जत करना, उनकी अस्मिता की रक्षा करना, इस महिला प्रत्याशी जो खुद को जमुई की बेटी बोलती है, उनकी जिम्मेदारी थी जो उन्होंने पूरा नहीं किया। इसलिए मुझे पूरा का पूरा ये शक है कि वो जमुई लोकसभा में जितनी भी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, उनकी इज्जत की क्या रक्षा कर पाएंगी, क्योंकि जिस पार्टी से आते हैं उनका इतिहास जंगल राज का रहा है। तो मुझे इस बात पे पूरी शंका है, पूरा का पूरा डाउट है कि वो इनकी इज्जत की रक्षा कर पाएंगी। हम लोग ऐसे किसी भी टिप्पणी से जो उनके द्वारा किए गए हैं मंच पे, हम लोग बेहद आहत हैं, मारमाहित हैं। ऐसा टिप्पणी अगर हमारी तरफ से किसी ने किया होता तो हम तुरंत उसका जवाब देते, अपने वर्कर को चुप कराते और उसे पार्टी से निकाल देते। ऐसा कोई कार्य न तेजस्वी जी ने माफी मांगी है, न ही उन्होंने अपने वर्कर पे कोई एक्शन लिया है, न ही महिला प्रत्याशी के ऊपर उन्होंने कोई एक्शन लिया है। इसीलिए मैं कहूंगा कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसी घटना हुई और उसके वो लोग साक्षी भी नहीं बने, उन्होंने उसको अपनी मूक सहमति दी है, जो सरासर गलत है। आज आपसे पहले मैंने जब यहाँ के जो आपके से चुनाव लड़ रही हैं उनसे बात की तो उनका कहना था कि हो सकता है आप लोगों ने प्लांट किया हो हमको डिफेम करने के लिए। वो जो मंच था वो तेजस्वी जी और महिला प्रत्याशी जी का था। वो जो आम सभा थी वो राष्ट्रीय जनता दल, जो कि जंगल राज का पर्यायवाची है, उनका था। ये जो आम सभा थी वो महिला प्रत्याशी और तेजस्वी जी की थी। वहां जो वर्कर थे वो उनके थे, वहां जो समर्थक थे वो सब उनके थे। आप जो गलती कर चुकी हैं महिला प्रत्याशी, जो मूक समर्थक, दर्शक और समर्थक बनी रही हैं, इस चीज को छुपा नहीं सकती। इसकी जिम्मेदारी उनको लेनी होगी। ये आरोप किसी और पे डाल नहीं सकती है, उनको जिम्मेदारी लेनी होगी। और उनकी शाख पे ये बहुत बड़ा धब्बा है कि एक महिला प्रत्याशी होने के नाते उनके सामने ही एक महिला को, मेरी सासू माँ को जब गंदी गंदी गालियां दी गई तब वो मूक दर्शक बनी रही और मूक समर्थक बनी रही। इस बात का उनको जवाब देना पड़ेगा।